प्रिय मित्रों नमस्कार। आज की कक्षा का उद्देश्य है भारतकृत किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग का सस्वर वाचन करना। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। 45वें और 46वें में क्रमशः 45वें में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी छंद निबद्ध है, जिसका कारण ये है कि किसी भी महाकाव्य में सर्ग के अंत में छंद बदल दिए जाते हैं। भारवी ने भी इस परंपरा का निर्वहन किया है और छंद के अंत में सर्ग के अंत में छंदों को बदल दिया है। बिना किसी भूमिका के हम सस्वर वाचन करते हैं, जिससे कक्षा लंबी ना हो और बच्चे ऊबे ना। पहला श्लोक आता है और जब प्रसंग थोड़ा सा आप जान लें कि महाराज युधिष्ठिर द्वैत वन में कालयापन कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक दिन बात आती है इस समय हस्तिनापुर की प्रजा कैसी होगी, जरा इसका पता करें। इस भाव से उन्होंने वन में ही रहने वाले एक बनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर भेज दिया। वह हस्तिनापुर जाकर कुछ दिन रहकर दुर्योधन के राज्याभिषेक समाचार को पूरी तरह से जानकर पुनः द्वैत वन में युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित हुआ है और अब वह क्या कहता है उसको सश्लोक आपको पढ़ते समय आपको आरोह और अवरोह अच्छी तरह जानना है। यद्यपि वंशस्थ छंद में यति का कोई विधान नहीं है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यह लक्षण है, यानी जतौ जगण और तगण। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी फिर जरौ से आशय है जगण और रगण। 4 गण होने के कारण इसमें 12 वर्ण होते हैं। आइए प्रथम श्लोक पे दृष्टिपात करते हैं। श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनी प्रजाशु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। द्वितीय श्लोक पे चलते हैं। स्वाभाविक सी बात हो, प्रणाम करेगा, प्रणाम करके अपनी बात को कहेगा। वही प्रणाम करते हुए कह रहा है। प्रणाम करने में देखिए दोनों हाथ जोड़ते हैं, इसलिए प्रणाम वाली बात दूसरा श्लोक है। आप श्लोक संख्या को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां शपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अंतिम लाइन सूक्ति वाक्य है, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जो आपका स्वाभाविक और वास्तविक हित चाहते हैं वो आपसे झूठ नहीं बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं तीसरे श्लोक की तरफ, और उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाच्यमाददे। चौथा श्लोक है क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतो रहसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अंतिम लाइन सूक्ति वाक्य है हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः, माने हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसी वाणी दुर्लभ है। आगे पंचम श्लोक की तरफ चलते हैं, तो जिसमें इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बताया गया कि राजा को प्रजा की, प्रजा को राजा की बात सुननी चाहिए, यानी मंत्री को अमात्य की बात राजा को, राजा की बात अमात्य को समझनी चाहिए, क्योंकि तभी दोनों के योग से ही राज्य प्रगति के पथ पे अग्रसर होता है। इसी भाव को समेटे हुए है सकिन सखा साधु न शास्ति योधीपम हितान्नयः संस्नुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं
नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदः। फिर 6वें श्लोक में कहता है, महाराज स्वभाव से ही राजाओं का चरित्र दुर्लभ होता है समझना, फिर भी मैंने जो कुछ भी समझा है उसमें भी आप युधिष्ठिर ही कारक हो। बाकी हम जैसे तुच्छ जीव बनेचर राज्य विषय गूढ़ बातों को कैसे समझेंगे। इसी भाव को निबद्ध किया गया है। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदीयन्मया निगूढ़तत्त्वं नैवर्त विद्विषाम्। 7वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा, यद्यपि युधिष्ठिर पूरी तरह से प्रजा को संतुष्ट किया है, अपनी सूझबूझ से प्रजा का पालन भी कर रहा है, फिर भी आपकी तरफ से आने वाली विपत्तियों से सदैव सशंकित रहता है। इसी भाव को इसमें निबद्ध किया गया है। विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपाशनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दूरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। बच्चों यहाँ दुरोदर आया है जुए के लिए। अब पूछा भी जाता, जिसका उदर दुष्ट हो, यानी जिसका पेट कभी भरने को ही ना आए, कुछ भी उसमें डाल दो और कभी भी उसका पेट तृप्त ना हो। तो जुआ एक ऐसा स्थल है कि जहाँ सब कुछ आप डाल दें, खेत बाड़ी नौकर चाकर, फिर भी जुए का पेट भरता नहीं है। इसलिए दुरोदर का से यहाँ जुआ है। और आगे हम बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ, और इसमें देखिए कि युधिष्ठिर को क्या आगे बनेचर बता रहा है। तथापि जिह्मः, जिह्मा यानी कुटिल है, जिह्मा ये शब्द कई बार आया बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमात् वरं विरोधो समं महात्मभिः। वरम विरोधो समम महात्मभिः, ये सूक्ति वाक्य है, श्रेष्ठ है। समम महात्मी वरम विरोधो, माने गुणवानों से किया गया विरोध किसी अच्छे कार्य में ही परिणित होता है। चूँकि उसने आपसे वैर विरोध किया है, पांडवों से वैर विरोध किया है, इसलिए उसने प्रजा के हित को ध्यान में रखा है। आगे बढ़ते हैं और 9वें श्लोक में देखते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा है, कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना बिभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन येन पौरुषम। कृतारि षड्वर्ग, षड्वर्ग को याद रखिएगा बच्चों, खूब पूछा जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। 10वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। स्पष्ट रूप से उसने लिखा है कि सखी निव प्रीति युजो नुजीविन समान मानान् सुहृदस्य बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। 11वां श्लोक देखें। अशक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गूढानुरागादिवशाख्यमीवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम्। बच्चों यहाँ त्रिगण क्या आता है? धर्म अर्थ काम। त्रिगण में मोक्ष नहीं आता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा त्रिगण के अंतर्गत कौन आते हैं या त्रिगण में कौन नहीं आता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे। 12वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 12वें श्लोक में स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है निरत्ययं शाम न दान वर्जितम
न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। 13वें श्लोक में है वशूनिवाञ्छन् वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तिकारणः गुरूपदिष्टेन रिपोषुतेऽपि वा गुरूपदिष्टेन रिपोषितसुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। 14वें श्लोक की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप देखिए इसमें इन्होंने कहा है विधाय रक्षान् परितः परेतरा न शंकिता कर्मुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु नुजीविषात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः अनेकराजन्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थान्निकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छद्गन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्ति नामदः सुखेन लभ्या दधता कृषिवलैरकृष्टपच्या इवशस्य सम्पदा वितन्वती क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। बच्चों यहाँ प्रश्न आता है रकृष्ट पच्या क्या है? वास्तव में यह अकृष्ट पच्या। अकृष्ट पच्या का आशय बिना जुती भूमि, यानी बिना जुती भूमि भी शस्य संपदा उत्पन्न कर रही है। इसी तरह से एक शब्द और आया है अदेव मातृका, यानी वर्षा के जल पर आधारित ना रहने वाले। अकृष्ट पच्या और अदेव मातृका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अकृष्ट पच्या बिना जुती भूमि और अदेव मातृका वर्षा के जल पर निर्भर ना रहने वाले। आइए तो पुनः देखते हैं श्लोक संख्या 17। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलै रकृष्टपच्या इवशस्य सम्पदः वितन्वती क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। यानी जो कुरु प्रदेश था उसमें शस्य संपदा खेती भी दुर्योधन के प्रति इतनी ज़्यादा क्या नाम की कृतज्ञ थी कि बिना जुती भूमि भी उसको शस्य संपदा बने कृषि आदि का लाभ कराती थी। 18वें श्लोक की तरफ बढ़ें तो कुछ इस तरह है उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशितोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेश्य गुणैरपश्नुता वशुपमानस्य वशूनि मेदिनी। 19वें श्लोक को अगर आप देखें महाजशौ मानधनाधनार्चिताः धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ते यशुभिः शमीहितुं। यद्यपि श्लोक को तोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए, ये दोष है, तो इसलिए बनेगा ये प्रियाणि वाञ्छन्ते यशुभिः शमीहितुं। 20वें श्लोक की तरफ बढ़ें महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनीशेषमशेषितक्रियः
महोदयेस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। आगे के श्लोक में देखते हैं तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर जैसे जैसे आपको भाव क्लियर कट होता जाएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा पुट मिलता जाएगा। न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वाको विजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नाराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। 22वां श्लोक है। स यौवराज्ये नौयौवनुद्धतं निधाय दुःशासनमेद्धशासनः मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोधशा धीनोतिह बेनहिरण्यरेतशम्। अगला श्लोक यानी 23वां है। प्रलीन भूपालमप्स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्त्ययत्येव भियस्त्वदिश्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। वास्तव में रहो ये विसर्ग का है। अहो विरोधिता बलवत, अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यानी गुणवानों से किया गया विरोधी अनिष्टकारी होता है। ये बच्चों सूक्ति वाक्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 24वां श्लोक है। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खंडल शूनु विक्रमा। यहाँ से प्रश्न है शूनु विक्रमा। शून माने आखंडल आया है इंद्र के लिए, शून माने पुत्र। आखंडल शून यानी इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन का विक्रम। आखंडल शून विक्रमा यानी अर्जुन का पराक्रम। बहुत पूछा गया। आखंडल इंद्र, शून माने पुत्र, आखंडल शून माने इंद्र का पुत्र, और इंद्र का पुत्र का आशय है अर्जुन। तवाभिधानाद्यथते न ताननः सदुस्सहान मंत्र पदादियोरगः। 25वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तदासु कर्तुं त्वहि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिराः। 26वें श्लोक में है। इस प्रकार जब वो अपना सब कुछ बता देता है, पुरस्कार ग्रहण करके चला जाता है, तब आगे का 26वां शुरू होता है। इतिरयित्वा गिरिमात् सत्क्रिये गतेथ पथ्यौ वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदा चक्षेनुजसन्निधौ वचः। जब बनेचर से सारी बात सुन लिए महाराज युधिष्ठिर, तो वही बात बताने के लिए द्रौपदी के कुटिया की तरफ जाते हैं, चारों भाइयों से बताते हैं। अब आगे तृतीय विन्यास शुरू होता है, जहाँ से द्रौपदी का उद्बोधन होता है। निशम्य सिद्धिं दिशतामपाकृति ततस्ततस्या विनयन्तु मक्षमा नृपस्य मन्युर्व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजागिरः। ये 27वां था। यहीं से द्रौपदी का उद्बोधन शुरू होता है। अब यहाँ से लेकर के द्रौपदी युधिष्ठिर को उकसाती है कि वह युद्ध करने के लिए तैयार हों। भावादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी शमया दुराधयः। निरस्तनारी शमया दुराधयः अंडरलाइन कर लें। अखंडमाखंडल तुल्य धामी भी
चिरधृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। छंदभंग हुआ है, श्लोक में कहीं त्रुटि हो गई है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधा न संवृतांगानि निशिता इवेशवा। बच्चों यहाँ एक शब्द आया है जिसको आप रखिएगा, घ्नन्ति है, हन्ति हतः, हन्ति हतः घ्नन्ति। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हन्ति हतः घ्नन्ति, घ्नन्ति बहुवचन का रूप है। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नाराधिपः परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन् मनोरमात्मा वधूमिव स्त्रियम्। 31वां श्लोक गड़बड़ है। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरतः शमीतरुशुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। आगे बढ़ते हैं बच्चों। श्लोक में थोड़ा सा पाठन में त्रुटि हुई है, वो क्यों हुई है वो आपको बताएंगे। अवन्ध्य कोपश्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्दे न विषद्विषादरः। 34वां है। परिभ्रमल्लोहितचन्दनोचितः पदान्तिरन्तर्गिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानुषं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। वृकोदर यहाँ आया है भीम के लिए, उनका पेट वृकोदर कहते हैं, वास्तव में वृक कहते हैं भेड़िए को, तो भेड़िए के समान पेट था, उनका पेट बहुत बड़ा था, इसलिए वृकोदर यहाँ आया है भीम के लिए, आप जानते रहिएगा। विजित्यः प्राज्ञमयच्छदुत्तरान् कुरुन कोप्य वसुवासवोपमः शवल्कवांससि तवाधुनाहरन् करोति मन्युं न कथम धनंजयः। धनंजय यानी अर्जुन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बनान्त शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतसंयमौ यमौ विलोकयन्नोत्साहसेन बाधितुम्। इसमें दोनों भाइयों को यानी नकुल सहदेव की दुर्दशा का एक साथ वर्णन करती हूँ। इमामहं वेदनतावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रशभं ममाधयः। अगला श्लोक है 38वां। पुराधिरूढ़ं शयनं महाधनं विबोध्यते स्तुतिगीतमङ्गलैः अदर्भदर्भामधिस्य सस्थिलिं जहासि निद्रामशि वै शिवारुतैः। 39वां है। पुरोपनीतं रामणीयकम्। ये श्लोक गड़बड़ छप गया है इसमें।
पूर्वोप ये श्लोक के लिए 39वें के लिए फिर से हम आपको बताते हैं। चालीसवां से हमको फिर से पढ़ना है। इसमें लिखे विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रून् वधूय निस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः सूक्ति वाक्य है, इसको देख लेंगे। पुरः सराधम वतां यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशम् भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता अथ क्षमामिं निरस्तविक्रमश्चिराय पर्यसि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरः संजुधीह पावकम्। अब 45वां पुष्पिताग्रा है और 46वां मालिनी। तो छंद बदल जाएंगे तो उनके स्वर भी बदल जाएंगे। पुष्पिताग्रा का लक्षण है अयुजिन युगरे फतो यकारो युजी चन जौजर्गाश्च पुष्पिताग्रा न शमय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधति शोपधिसन्धि दूषणानि। अब मालिनी छंद है 45वां। वो छंद इस प्रकार है कि विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिहिमं शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभेतु भूयः नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। ये आपका सस्वर वाचन था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।